न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शिवा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद यूपी में अगले मिशन में जुटी बीजेपी। नासिर हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत। आज फिर होगी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव गुट की बैठक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद यूपी में अगले मिशन में जुटी बीजेपी। मिलने लगे संकेत, खोले दरवाजे। राज्यसभा चुनाव में अपनी जीत के उत्साह बीजेपी में सभी 8 उम्मीदवारों ने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीतेंगी। नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जीत हासिल करने के बाद कहा, ये बेहद खुशी की बात है कि भाजपा के सभी 8 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए एक मनोवैज्ञानिक संकेत है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीट और दिल्ली में राजद को 400 से ज्यादा सीट मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में भाजपा के सभी 8 उम्मीदवार विजयी हुए और विपक्षी समाजवादी पार्टी उस समय झटका लगा जब उसके कुछ विधायक द्वारा क्रॉस वोटिंग के कारण उनके 3 उम्मीदवारों में से एक को हार का सामना करना पड़ा। एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने बताया, चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। भाजपा द्वारा मैदान में उतारे गए सभी 8 उम्मीदवार विजयी हुए हैं। सपा के 2 उम्मीदवार जया बच्चन और रामजी लाल सुमन चुनाव जीत लिया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। नासिर हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत। भाजपा के आरोपों को कांग्रेस सांसद ने नकारा। कर्नाटक में राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए। राज्य में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार अजय मानक, नासिर हुसैन और GC चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की। इस बीच कर्नाटक भाजपा ने मंगलवार देर रात राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पार्टी ने हुसैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सांसद हुसैन के समर्थकों ने उनकी जीत का जश्न मनाते हुए विधानसभा परिसर में कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगाए। भाजपा MSC N राजकुमार और पार्टी विधायक और मुख्य संचेतक पाटिल ने नासिर हुसैन और उनके समर्थकों के खिलाफ विधान सौदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। विधान सौदा में 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद नासिर हुसैन और उनके समर्थक मनगणना स्थल के पास जमा हो गए थे। भाजपा ने आरोप लगाया कि शाम 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने नासिर हुसैन की जीत की घोषणा करते हुए कांग्रेस नेता से कहने पर समर्थकों ने उनकी जय जयकार करते हुए जोर जोर से आपत्तिजनक नारे लगाए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आज फिर होगी कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव गुट की बैठक। लोकसभा सीट बंटवारे पर लगेगी अंतिम मुहर। महाराष्ट्र में MVA के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ज्यादातर सीटों पर आपसी सहमति बन गई है। कल एक बैठक हुई और आज एक और अहम बैठक होगी। महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के कहना है कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से अधिकतर के बंटवारे पर समझौते पर पहुंच गए हैं और अंतिम बैठक बुधवार को होगी। शिवसेना, कांग्रेस और NCP के नेताओं ने कहा। बैठक की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने संवाददाताओं से कहा, अधिकतर लोकसभा क्षेत्रों पर हमारी सहमति बन गई है। कल अंतिम बैठक होगी और समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा। MVA के वरिष्ठ नेता घोषणा करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी नेता प्रकाश आंबेडकर से उनका प्रस्ताव मांगा गया था, जिस पर बुधवार को उनकी उपस्थिति में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, हम सभी 48 सीटों पर जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे। पटोले ने कहा कि लोगों को MVA पर भरोसा है क्योंकि केंद्रीय और राज्य की सरकार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के मुद्दों पर ध्यान देने में विफल रही है।
अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाई क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।